नमस्ते दोस्तों। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर से भारत और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का रोमांचक खेल अब समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपने इस शानदार दिन का पूरा लुत्फ उठाया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के उन यादगार पलों को फिर से जीते हैं जिन्होंने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 80-80 रन की शानदार और नाबाद पारियां खेलकर भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी। प्रारंभिक माहौल, सुबह की ठंड और भारत की उम्मीदें। आज सुबह मैनचेस्टर का मौसम थोड़ा ठंडा और बादलों से घिरा था। पिच पर हल्की नमी होने के कारण तेज गेंदबाजों से अच्छी मदद की उम्मीद थी। दिन एक के अंत में भारत ने 264/4 का स्कोर बनाया था, जिसमें रविंद्र जडेजा 19 और शार्दुल ठाकुर 19 क्रीज पर थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ऋषभ पंत जो चोटिल होकर मैदान से बाहर गए थे आज बल्लेबाजी के लिए लौटेंगे? भारतीय प्रशंसकों की आंखें डगआउट पर टिकी हुई थीं। दोस्तों, ओल्ड ट्रैफर्ड में आज का दिन भारत के लिए वाकई अहम था। क्या जडेजा और शार्दुल भारत को 400 जोड़ के पार ले जाते, या इंग्लैंड के गेंदबाज सुबह ही विकेट चटकाकर मैच में पलटवार करते, और पंत का क्या होता? आइए देखते हैं। पहला सेशन, भारत की बल्लेबाजी और जडेजा का जोश। दिन की शुरुआत क्रिस वोक्स ने नई गेंद के साथ की, जिन्होंने आक्रामक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। जोफ्रा आर्चर ने भी अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया। जडेजा और शार्दुल ने शुरुआत में सावधानी बरती, लेकिन जडेजा ने जल्द ही अपनी लय पकड़ ली। उन्होंने लियाम डॉसन की एक गेंद को मिड ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट के लिए 4 रन मारा। जडेजा का आत्मविश्वास देखिए, हर गेंद पर उनकी पैनी नजर और वो ड्राइव, बस दिल जीत लिया। शार्दुल ने भी आर्चर की एक शॉर्ट गेंद को पुल करके चौका जड़ा। दोनों ने मिलकर पहले घंटे में 40 रन जोड़े, जिससे भारतीय खेमे में उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन 88वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गेंद थामी और शार्दुल को एक शानदार इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। शार्दुल 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्कोर 304/5। ओह, स्टोक्स का जादू, शार्दुल को क्लीन बोल्ड। लेकिन भारत अभी भी मजबूत स्थिति में था। अब सवाल यह था, क्या पंत आएंगे? पंत की वापसी, मैदान पर तूफान। डगआउट में अचानक हलचल हुई और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। चोट के बावजूद पंत ने हिम्मत दिखाई। उनकी पहली ही गेंद पर उन्होंने वोक्स को कवर ड्राइव के लिए 4 रन जड़े। पंत हैं तो मुमकिन है। चोटिल होने के बावजूद वो मैदान पर आग लगाने आए हैं। ये है भारत का बाजीगर। पंत और जडेजा ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। पंत ने डॉसन की स्पिन पर रिवर्स स्वीप और लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ रन गति बढ़ाई। जडेजा ने 95वें ओवर में एक शानदार ड्राइव के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। स्कोर 350/5। जडेजा का अर्धशतक तलवार नृत्य नहीं, लेकिन इस पारी ने दिखा दिया कि जडेजा कितने बड़े मैच विनर हैं। और पंत, वो तो पंत ही हैं। लेकिन 98वें ओवर में आर्चर ने पंत को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। पंत 45 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर 360/6। आर्चर का कमाल, पंत को यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड। लेकिन पंत ने जो 45 रन बनाए वो भारत के लिए बेहद कीमती थे। अब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। लंच ब्रेक, भारत का स्कोर 390/7। लंच तक भारत ने 390/7 का स्कोर बना लिया। जडेजा 75 और वॉशिंगटन सुंदर 15 रन पर थे। जडेजा ने एक छोर संभाले रखा, जबकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लिए। लंच ब्रेक का समय हो गया था। भारत ने पहला सेशन अपने नाम कर लिया था। अब सवाल यह था कि क्या भारत 450 तक पहुंचेगा या इंग्लैंड जल्दी पारी समेट लेगा। दूसरा सेशन, भारत की पारी समाप्त। लंच के बाद भारत ने तेजी से रन जोड़े। जडेजा ने डॉसन को एक लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन 105वें ओवर में वोक्स ने उन्हें एक आउट स्विंगर पर स्लिप में कैच आउट करवाया। जडेजा 85 रन बनाकर आउट हुए। स्कोर 410/8। जडेजा आउट। वोक्स ने इंग्लैंड को बड़ी राहत दी, लेकिन भारत ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया था। अब सिराज और बुमराह क्या करेंगे? वॉशिंगटन सुंदर ने 30 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन 110वें ओवर में स्टोक्स ने उन्हें बोल्ड कर दिया। भारत की पारी 425 रन पर समाप्त हुई। भारत की पारी 425 पर खत्म। जडेजा, पंत और सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी की। अब गेंदबाजों की बारी थी। क्या बुमराह और सिराज इंग्लैंड को शुरुआती झटके दे पाते? इंग्लैंड की बल्लेबाजी, क्रॉली और डकेट का शानदार आगाज। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और जैक क्रॉली और बेन डकेट क्रीज पर आए। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर डाला और उनकी पहली ही गेंद पर क्रॉली को आउट स्विंगर पर बीट किया। लेकिन क्रॉली ने तीसरी गेंद को कवर ड्राइव के लिए 4 रन मारा। क्रॉली की क्लास, बुमराह जैसे गेंदबाज को पहली ही गेंद पर चौका। इंग्लैंड ने अपने इरादे जता दिए थे। दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी शुरू की। डकेट ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड ड्राइव के लिए 4 रन मारा। दोनों बल्लेबाजों ने सकारात्मक शुरुआत की। डकेट का शॉट, सिराज को लॉफ्टेड ड्राइव और गेंद सीधे बाउंड्री के पार। ये जोड़ी खतरनाक दिख रही थी। चायकाल, इंग्लैंड का स्कोर 77/0।
चायकाल तक इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 77 रन बना लिए। क्रॉली 40 और डकेट 35 रन पर थे। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन क्रॉली और डकेट ने कोई मौका नहीं दिया। चाय का समय, इंग्लैंड की शानदार शुरुआत। क्रॉली और डकेट ने भारत को विकेट के लिए तरसा दिया। क्या तीसरे सेशन में बुमराह और सिराज कमाल दिखाएंगे? तीसरा सेशन, क्रॉली और डकेट का दबदबा। चाय के बाद इंग्लैंड ने आक्रामक रुख अपनाया। क्रॉली ने बुमराह की एक शॉर्ट गेंद को पुल करके चौका जड़ा और अगले ओवर में सिराज को कवर ड्राइव के लिए 4 रन। डकेट ने वॉशिंगटन सुंदर की स्पिन पर स्वीप शॉट के साथ अपनी रन गति बढ़ाई। क्रॉली और डकेट का जलवा। दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। शुभमन गिल को अब कुछ नया सोचना होगा। 20वें ओवर में क्रॉली ने सुंदर को मिड विकेट पर छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। डकेट ने भी 25वें ओवर में जडेजा को कवर ड्राइव के साथ अर्धशतक बनाया। स्कोर 120/0। क्रॉली और डकेट दोनों अर्धशतक। इंग्लैंड की जोड़ी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। क्या कोई गेंदबाज विकेट ले पाता? शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और डेब्यूटेंट अंशुल काम्बोज को आक्रमण पर लगाया, लेकिन क्रॉली और डकेट ने उनकी गेंदबाजी को भी आसानी से खेला। क्रॉली ने काम्बोज की एक फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन पर छक्का मारा, जबकि डकेट ने शानदार शॉट्स के साथ रन बटोरे। काम्बोज के लिए मुश्किल शुरुआत। क्रॉली और डकेट ने कोई दया नहीं दिखाई। गिल को अब बुमराह की वापसी करानी होगी। दिन का अंत है, इंग्लैंड का स्कोर 160/0। दिन के अंत तक इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 160 रन बना लिए। जैक क्रॉली 80 और बेन डकेट 80 रन पर नाबाद थे। दोनों ने 35 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की और भारत को एक भी विकेट नहीं लेने दिया। बुमराह, सिराज, जडेजा और काम्बोज ने भरपूर कोशिश की, लेकिन क्रॉली और डकेट की जोड़ी अडिग रही। दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड ने दिन 2 पर पूरी तरह दबदबा बनाया। क्रॉली और डकेट दोनों 80-80 रन पर नाबाद। भारत के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन बुमराह और गिल की टीम हार नहीं मानेगी। कल का दिन बेहद रोमांचक होने वाला है। क्या भारतीय गेंदबाज वापसी करेंगे या इंग्लैंड सीरीज पर कब्जा जमाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।